नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आपका स्वागत है इस दोपहर के ब्रॉडकास्ट में। और ये मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए नहीं कि एक सिनेमा जगत के एक सितारे ने पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की, इसलिए नहीं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए और उसको उसमें एक सोशल कॉज उड़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, इसलिए कि ये सारी चीजें करके आपने नंबर वन विश्वासघात किया है और नंबर टू इतनी ओछी हरकत, इतनी चीप हरकत जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी कल ही एक खबर आई कि जो एक्टर हैं, अब उन्होंने किस तरीके की एक्टिंग की है, मैं उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन कल एक पोस्ट आया पूनम पांडे जी की उस पे इंस्टाग्राम हैंडल पर। ये एक्टर हैं तथाकथित, उन्होंने एक पोस्ट दिया जिसमें उनके मैनेजर ने ये बताया कि पूनम पांडे जो हैं वो गुजर गई या चल बसी। आइए पहले आपको वो पोस्ट दिखाते हैं, ये कल की बात है। ये बताया गया कि सर्विकल कैंसर की लड़ाई लड़ते लड़ते पूनम पांडे जो हैं वो ये जंग नहीं जीत पाई। ये संदेश कह रहा था, दिस मॉर्निंग इज अ टफ वन फॉर अस, डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट आवर बिलवड पूनम टू सर्विकल कैंसर. Every living form that ever came in contact with her was met with pure kindness and love. In this time of grief, we would request for privacy while we remember her fondly for all that we shared. यानी कि ये हमारे लिए एक गम का लम्हा है, इसमें आप हमें थोड़ा सा प्राइवेसी दे दें। हम ज़रा गमज़दा हैं तो हम ज़रा गम गलत कर लें और तब तक आप हमें इजाज़त दे दीजिए। जो भी उनके संपर्क में आया था वो जानता है कि वो कितनी नेक और कितनी काबिल इंसान थी। जाहिर सी बात है, जब उनके इस तरीके से पोस्ट आएगा तो सब जगह ये फैल गया। एक चिंता भी हुई कि भाई 32 साल कोई उम्र नहीं होती है। हमदर्दी हुई, इस देश की हमदर्दी हुई। लेकिन आज और कल ही से इस बारे में बात होने लगी थी कि उनका शव कहाँ है, उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, ये सब तमाम बातें हो रही थी। और आज लोगों की, मतलब आप ये समझिए कि भला करने के और जो भी सोशल संदेश हो उसके चलते पूनम पांडे और उनकी तरफ से एक ओछी और मैं तो ये कहूंगा फ्रॉडिया हरकत सामने आई जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बोला, मैं बड़ी माफी मांगना चाहती हूँ, मैं मरी नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं, लेकिन मैं सर्विकल कैंसर की तरफ कम से कम मैंने चर्चा शुरू कर दी। बहुत एहसान आपका कि आपने ये किया, कि आपने वो चर्चा शुरू कर दी अपनी मौत की खबर फैलाकर। आइए सुनते हैं क्या बोला, और ये सुनना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का कमेंट ये है कि उनको आप प्रमोशन क्यों दे रहे हैं, लेकिन जरा सुनिए। It's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. क्या घिनौनी हरकत है। आप सोचिए, हॉटर फ्लाई पे मैं इंटरव्यू दूंगी, जो सवाल है किसी के वो पूछ लें, आई एम सॉरी आई फेक्ड एंड आई कॉज हर्ट। नो, यू हैव नॉट कॉज्ड हर्ट, यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड, यू आर अ फ्रॉडस्टर पूनम पांडे। आप फर्जी हैं और आपने फर्जीवाड़ा किया, आपने कोई सोशल कॉज एस्पाउज नहीं किया। आपकी वजह से कोई चर्चा में नहीं आ गया है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर पर तमाम डॉक्टर, तमाम देश के जो मेडिकल साइंस कम्युनिटी, सरकारें सब शिद्दत से काम कर रही हैं और किसी ने अपनी फर्जी मौत की खबर प्लांट नहीं की है कि उसके बारे में चर्चा हो। ये बंद कीजिए ये फर्जी। योगिता भयाना जी अब हमारे साथ हैं, सोशल राइट्स एक्टिविस्ट, और सौरभ शुक्ला भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगिता जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हैं। सौरभ,
इससे इससे घिनौनी और इससे चीप हरकत हमें नहीं लगता। और कोई भी सोशल कॉज हो, उस सोशल कॉज को आप आगे बढ़ाने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए, इससे चीप हरकत, इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। मौत से भी आप भरोसा उठा देंगे लोगों को। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ योग्यता है और हम चाहते हैं का जो कॉज महिलाओं और के लिए प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरीके की मेहनत कर उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। और जैसे योगिता जैसे लाखों लोग हैं जो कैंसर अवेयरनेस के लिए तमाम तरीके के काम कर रहे हैं। अब आप देखिए संकेत, कल उनकी खबर, अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट में समाप्त करता हूँ, कल हुआ क्या क्या और किस तरीके से उन्होंने अपनी मौत की खबर बहुत योजनाबद्ध तरीके से फैलाई। उनकी पीआर की तरफ से मैसेज आया कि पूनम पांडे अब नहीं, सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके पीआर ने ये भी बताया कि बॉडी कानपुर में है, वो कानपुर की रहने वाली है। उनके परिवार में संपर्क साधा गया तो पता चला कि उनके परिवार को भी नहीं पता, परिवार भी बनाना। सौरभ, एक एक गुजारिश रहेगी, अपना ऑडियो एक बार चेक कर लें, ऑडियो बहुत खराब आ रहा है। ईयरपीस अगर पहन लें तो उसके बाद वापस आप पर आ जाएंगे। योगिता बयाना जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने सर्विकल कैंसर को लेकर के बड़ी अवेयरनेस स्प्रेड कर दी है और उसके बाद हम लोग सब गूगल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। इससे पहले भी हो रहा था। मैंने बोला ना, दिस इज एन इंसल्ट टू द मेडिकल कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, टू ये जितने लोगों का विवेक है उसकी उसकी बेइज्जती है। मैं बस ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ऐसे एक्टर्स के खिलाफ जो कि ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कॉज रेज किया है, ऐसे एक्टर्स के खिलाफ क्या होना चाहिए? और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो फिर क्या जरूरत नहीं हो जाती है कि जो लोग पब्लिसिटी के लिए अपने आप को मार डालें, अरे ऐसे एक्टिंग करें, उनके खिलाफ एक कोई कानून बने? जी, कानूनी प्रक्रिया तो मुझे पता नहीं, मैंने अभी अपनी टीम को बोला है चेक करने के लिए कि क्या हम इसमें लीगल देख सकते हैं। बट ये बहुत ही बेशर्मी की चीज़ है। अगर आपने पहले आज तक किसी भी कॉज़ पर, मैंने तो नहीं उनकी वीडियोज़, ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं क्योंकि आई एम नॉट वेरी इंस्टा, जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं मैं इनको नहीं जानती हूँ ज़्यादा। बट मैंने जितना भी कल ही समझा इनके बारे में कि इन्होंने पहले कभी किसी सोशल इश्यू को नहीं उठाया है, ठीक है? और ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी इन्होंने पहले कोई प्रिवेंटिव बात नहीं करी। सडनली ये कॉज़ उठाकर सडनली आप अपना मतलब ये डेथ को फेक करना। और दूसरी बात कि सिर्फ आप देखिए संकेत, यहाँ पर सिर्फ फेमस होने की बात नहीं है। ओवरनाइट फेमस तो वो हो गई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे कुछ लोग उसको सपोर्ट करें, कुछ नहीं करें। हम जैसे लोग सोचे कि जो लोग जमीन पर उतर के इतना काम कर रहे हैं कैंसर पे, बहुत अच्छी संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा मैपिंग प्रिवेंशन पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बट ये स्प्रेड भी उतनी स्पीड से हो रहा है, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर और सरकारों को भी आना चाहिए। पर ये तरीका बहुत गलत है। इससे ये ओवरनाइट फेमस की बात नहीं है, इन्होंने बहुत सारा गेम प्लान किया है पैसा बनाने का। अब आपने इनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने लास्ट में बोला मैं अपने सवालों के जवाब दूंगी एक एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए। आप सोचिए, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी. It has nothing to do with awareness. She actually wanted to be famous overnight. She wanted to make money overnight. उसने सिर्फ ये रास्ता चूज किया कि ये इससे अच्छा और सस्ता मेथड नहीं हो सकता। बट मुझे यहाँ सवाल आपकी फेटर्निटी पे भी उठाने हैं। जिन्होंने ये न्यूज बना दी कल, उन्होंने क्या फैक्ट चेक्स नहीं किए? इस अब योगिता मतलब जी, कोई क्या कर, आप मुझे बताइए, अगर एक रियल 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 इंस्टाग्राम हैंडल पर सौरभ, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है, नहीं, तो थोड़ी और सी आप क्या फैक्ट चेक योगिता करेंगे? जी, योगिता जी मैं नहीं, बताता आरएनडी तो होनी चाहिए हूँ, थोड़ी योगिता बहुत। जी ये देखिए, मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। मैं घटनाक्रम बता रहा था, ऑडियो की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई। जब उनका पीआर, जो ऑफिशियल पीआर है, जब ऐसे कोई मसला होता है, वो व्यक्ति तो मर गया, खबर आई कि वो व्यक्ति मर गया, अब उससे तो पूछा नहीं जा सकता। अब उसके जो पीआर, जो उसका पूरे जी उसके काम देख रहे हैं, उसका शेड्यूल देख रहे हैं, इंटरेक्शन देख रहे हैं, उन्होंने कंफर्म किया। उनसे पूछा गया बॉडी कहां पर है, डेड बॉडी कहां पर है। उन्होंने बताया डेड बॉडी कानपुर, उनकी गृह जनपद में है। पत्रकार उनके घर गए कानपुर का घर बंद था। उनके ड्राइवर ने बताया कि 2 दिन से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, उन्होंने नहीं देखा है। तो एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से मीडिया की आंखों में धूल झोंका गया। योगिता जी, अब बताइए कि उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर ये कंफर्म किया गया, उनके पीआर कंफर्म कर रहे हैं, इस उनका पे लीगल ड्राइवर बन कह रहा सकते हैं। है।
बिल्कुल। सुनिए, तो इस पे मेरे को लगता है लीगल जी ग्राउंड आ बिल्कुल सकते हैं, जिस तरह से बिल्कुल। उन्होंने मतलब ये वाले क्रिमिनल एंगल पे कंस्पिरेसी। हो सकता है, आपराधिक होना साजिश, चाहिए। अफवाह अफवाह फैलाने की धारा, अफवाह फैला यस, करके माहौल खराब करने की धारा। और आप सर्वाइकल कैंसर पे संकेत बताओ, मैं रिसर्च कर रहा था, कैंसर पर अवेयरनेस करने के लिए आपको पता है लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं, एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद वहां झंडा लगाते हैं और कहते हैं कि ये कैंसर अवेयरनेस के लिए, ऐसे वो होर्डिंग लगाते हैं फॉर कैंसर अवेयरनेस। तो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके वो अवेयरनेस फैलाने की जी, बात कर रहे हैं, ना कि चीप पब्लिसिटी। शी पूनम शेमफुल। पांडे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और अब इस जरिए वो फ्रॉड हैं। वापस वो उन्होंने लोगों को, अब खबर भी सोचिए, 32 साल की कोई महिला मर जाती है सर्वाइकल कैंसर से, तो आप लोग हैरत में आ जाते हैं, यार बताइए 32 साल की उम्र में मर गई। तो आम लोगों की तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि सर्वाइकल कैंसर पर बात हो रही है, लेकिन जो तरीका चुना गया वो बेहद शर्मनाक है। और उन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई थी तो और भी ऐसे लोग हैं जो चीप पब्लिसिटी पाने के लिए कोई नदी में नाली में भी कूद जाता है, कोई उल्टी सीधे हरकतें करता रहता है, और लोग ऐसे प्रैंक करेंगे, और ऐसे लोगों की भावनाएं आहत करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक कड़ी कार्रवाई करके एक नजीर पेश करनी चाहिए सरकार को, पुलिस को, कि ऐसा दोबारा कोई और ना कर पाए। निर्मल निर्मल जी के पास जाते हैं। निर्मल कौर जी, फॉर्मर डीजीपी ऑफ झारखंड। निर्मल मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई धारा है, कोई कानून है जिसके तहत इसमें कुछ हो भी सकता है? वरना तो आज ये है, कल को कोई और उठ करके पब्लिसिटी के लिए बोल दे। इसका तो नहीं कोई नहीं, अंत ये ही नहीं है ना। कोई अंत नहीं है, ये बहुत अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। और इस लेडी के बारे में कुछ साल पहले मैंने भी पढ़ा था कि जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा था तो इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया विंस, आई एम गोइंग टू रन नूड ऑन दिस बीच और समथिंग समथिंग लाइक दैट, इन्होंने एक बार अनाउंस किया था। तो इस तरह की अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे के अटेंशन सीक करती हैं। और मिसरिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने यहाँ पे किया, आपने कहा ये मेडिकल कम्युनिटी से मजाक है, मुझे तो लगता है ये उन सफरिंग पेशेंट से भी मजाक है जो बेचारे कैंसर से पीड़ित हैं और जो सफ़र कर रहे हैं, जो रेडिएशन के लिए जाते हैं, जो कीमो के लिए जाते हैं, जिनके सब बाल झड़ जाते हैं, जिनको नौसिया हर समय फील होता रहता है, जो न खा पाते हैं न पचा पाते हैं। बहुत ही मेरी मतलब परिवार में था, इसलिए मुझे पता है कि बहुत ही खराब स्थिति, भयावह स्थिति हो जाती है। और उसका ये मजाक उड़ा रही है इतनी बड़ी बीमारी का। आपको पब्लिसिटी चाहिए तो उसके तो 100 तरीके हैं। कहते नहीं ना, बदनाम हुए तो क्या है, नाम हुआ। और इसमें धारा 448 मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए जो आईपीसी की जो इस समय चल रहा है, अभी तो कौन सी मैम? 400? मेरे ख्याल से 448 ए, 448 बी में डेफिनेटली इट मेक्स आउट अ केस। लेट मी चेक। 448 ए। ए बी, आई थिंक बोथ विल बी, आई एम नॉट सो श्योर, आई हैव नॉट चेक्ड, मुझे नहीं अब तो खैर पता था कानून कि बदल है। गए, ये भी एक दिक्कत है। अभी नहीं बदले, अभी नहीं बदले, अभी नहीं बदले, जब अभी नहीं नोटिफाई बदले। होंगे तब बदलेंगे। अभी नहीं अभी बदले, ठीक है। नहीं हुआ। बदलने वाले हैं। बदलेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई इक्विवेलेंट धारा होगी। मैम 448 तो Whoever- हाउस ट्रेसपेसिंग के लिए है। और देन मे बी मिसरिप्रेजेंटेशन, देखिए कौन सा सेक्शन है। अब मैं मैंने 448 है misrepresentation मैम 448, जस्ट 448। अच्छा 448 हो, ये कह रहे हैं हाउस टेस्ट पास है। मेरे पास आईपीसी नहीं है इस वक्त, बट मैं देख रहा हूँ। मिसरिप्रेजेंटेशन का एक सेक्शन है, मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ हमारी टीम मतलब से वही विनायक बात भी है। देख रहे बिल्कुल हैं, नहीं, देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? फ्रॉड का बनता है। अरे I इस have- इंटरनेट के जमाने में, इस इंटरनेट के जमाने में मैडम मिसरिप्रेजेंटेशन है। आप आईटी एक्ट की धारा बनती है इनके ऊपर। आईटी जी, एक्ट की धारा बिल्कुल के तहत इन पर फेक न्यूज फैलाने की, शांति भंग करने की धारा बनती है, तमाम तरीके मिसरिप्रेजेंटेशन का की धारा। डेफिनेटली क्राइम बिल्कुल किया। अभी मेरे पास आईपीसी है नहीं तत्काल, नहीं तो मैं आपको मैम बता देती। एक धारा ये निकली, मिसरिप्रेजेंटेशन मैं किया आपसे इन्होंने ये और जानना बोल दिया। चाहता हूँ निर्मल मैम, ये है सेक्शन 107। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग who instigates any person to do that thing or engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing that thing if an act of illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order of doing that thing. Thirdly, intentionally aids by any act or illegal omission of doing that thing. ये सब चीजें इंडिया कोड वेबसाइट में है, सेक्शन 107 अबेटमेंट। इससे भी क्लोज है एक मिसरिप्रेजेंटेशन का सेक्शन है कि अगर आप फ्रॉडुलेंटली कुछ रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, मैम वो तो सेक्शन वो 90 है आईपीसी का। अच्छा हो सकता है, मुझे गलती लग रही हो, या 448 इज ट्रेसपास। बिल्कुल, मतलब मोटा ये बात है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके जो हमारे आईपीसी में प्रावधान है, हमारे दंड संहिता में प्रावधान है
संकेत आपको ये भी बताऊं, जो पूनम पांडे हैं, जैसे मैम बता रही थी कि उन्होंने पहले भी कहा है क्रिकेट मैच में अगर इंडिया जीती तो वो न्यूड होकर के बिना कपड़ों के बीच में दौड़ जाएंगी और हाँ, वो तमाम निर्वस्त्र तरीके हो से जाएंगी। वो हाँ, अक्सर इस तरीके से चीप पब्लिसिटी, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश करती रही हैं। मैडम देखिए, आज आज के जमाने में हर आदमी के पास फोन है, एक रिक्शे वाले से लेकर के जहाज उड़ाने वाले पायलट तक के पास फोन है, और इंटरनेट की दुनिया में चीजें इतनी जल्दी वायरल होती हैं, और जिस तरीके से आप देखेंगे ऑफ लेट तमाम जो है डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जल्दी जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए कभी कोई नाली में कूद जा रहा है, कभी कोई गाड़ी में नीचे आने की बात कर रहा है, इस तरीके से, और फिर ये भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो फिर उसके पैसे उठाते हैं, और पैसे उठा करके हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके अपनी जेबें भर लेते हैं। तो ये बहुत आपकी बड़ी भी और तमाम मरीजों के भी, जो लोग एक्चुअली पीड़ित है कैंसर से, उनके लिए साथ ही बहुत ही भयानक मजाक है। बहुत दिक्कत और होती है कैंसर और पेशेंट को आप सर्वाइकल। सोचिए, जो मजाक किया इन्होंने कि इनको सर्वाइकल कैंसर थी और ये मर गई, तो अब आपने बताया जिंदा हो गई, तो इससे इंप्लाई क्या हो रहा है कि सर्वाइकल कैंसर से लोग मरते नहीं है, क्योंकि पूनम पांडे कह रहे हैं सर्वाइकल कैंसर था और मर गई, फिर वो जिंदा हो नहीं, गई। उन्होंने अपने वीडियो ये में इंप्लाई सौरभ कर रहे बहुत क्लियरली, हैं। इन्होंने बिल्कुल अपने वीडियो में ये बोला है कि मैंने अपनी मौत की एक्टिंग करके और वही मैंने बात कम है, से कम लोगों के बीच में सर्विकल कैंसर को लेकर के एक जो बातचीत तो शुरू ये की। उन लोगों ये के परिवार के मिथ्या साथ है। भद्दा नहीं भद्दा नहीं नहीं, ये मजाक है, जो बिल्कुल गलत मिथ्या है। सर्वाइकल नहीं है कैंसर ये से संकेत, मर गए हैं, इन्होंने बातचीत तो खुद शुरू को उनके हुई है, परिवार वालों से। अटेंशन बट सीख करने के लिए देयर ऐसा इज किया, उन्होंने खुद के लिए किया, बट अटेंशन यस सीख आज की। आज अखबारों में हेडलाइन है, कल पूरा दिन इस पे चर्चा हुई, बट ये चर्चा वैसे भी होनी चाहिए थी, मतलब कल का दिन हुई है और आगे होगी भी नहीं, मतलब अगर ये सच में इनकी डेथ हुई होती नहीं, तब इफ भी ये एनीथिंग, चर्चा होती। हाँ, बट एक दो दिन तो होती, उसके बाद फिर सुशांत सिंह के समय आपने देखा क्या क्या नई बातें हुई, सुसाइड नहीं की और अभी तो जो ये लग होता रहा है है कि सर्वाइकल mental health। कैंसर ना हुआ कोई मजाक हो गया। ये बहुत गंभीर बात है और उसको इस इट तरह इज नॉट अ मजाक के रूप जोक। में लेना, इट इज जस्ट नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक एट ऑल। ये मजाक फैला रही हैं। और ये देखिए कि सर्वाइकल कैंसर कितनी भयानक बीमारी है और कितनी मतलब जानलेवा होके होती है। और अगर आप बचते भी रहते हैं, कई लोग 15-20 साल जीते हैं और इतना बुरा वो जीते हैं कि रोज दिन मौत मांगते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन होता है या कीमो होती है, हर समय नॉजिया होता है, ना आप कुछ खा पाते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, पूरा पूरे आपके परिवार स्ट्रगल करता रेस्पिरेटरी है, ट्रैक्ट खराब हो जाता है, सब कुछ। पूरा और वो परिवार इस स्ट्रगल तरह से करता है मजाक बना रही है कैंसर आके। पेशेंट के साथ, जी, पूरा तो ये परिवार बहुत ही स्ट्रगल गलत, करता है। परिवार क्या बट पूरा हम समाज। हमें इन सब चीजों की जरूरत, हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस तरह की चीजों से मतलब कल पूरा दिन यही बातें हो रही थी, जहां जा रहे थे पूनम पांडे मर गई, पूनम पांडे मर गई, मतलब हम भी तो एज अ सोसाइटी मतलब किस तरह के हैं, मतलब नहीं, क्या अगर वो है सच में मतलब। मरती तो शायद एक बात थी, पर अगर वो नहीं मरी तो लगता है कि मतलब अगर इस तरह का कोई मजाक कर सकता है तो सर्वाइकल कैंसर कोई खास बड़ी चीज नहीं है। इफ यू कैन जोक अबाउट इट। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं एक और चीज, मैम ऐसा है, इसी सरकार ने एक नियम निकाला था कि आप किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट जो है वो आप नहीं कर सकते, या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर आप उस तरीके से करेंगे। ये जो इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट्स है ना, मुझे याद है रोहित कुमार सिंह है, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स, याद है सौरभ? उनकी बिल्कुल तरफ बिल्कुल, से आपने ये पहल इंट्रोड्यूस थी। किया था, बिल्कुल। हाँ, उनकी तरफ से ये पहल थी कि ये नहीं कि मुंह उठाए अब कुछ भी बेचने लग जाएं या कुछ भी बोलने लग जाएं, उसके स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे। क्या वो नियम यहाँ पर लागू होंगे या नहीं? बिल्कुल होगा, क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अगर जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये मिसलीड कर रही हैं सबको, बहुत ही मतलब इतनी गंभीर बात को ये एकदम इतना हल्के में और इतने मजाक के रूप में, मतलब शी इज टर्न द डिजीज एंड सफरिंग ऑफ पीपल इनटू अ जोक। बिल्कुल मतलब निर्मल मैम कुछ सही कह रही एथिकल, हैं। बिल्कुल भी एथिकल नहीं है इनका बिहेवियर, कल हाईली पूरा नॉन दिन एथिकल। कल इन्होंने पूरा दिन रिपोर्टर्स को दौड़ाया, कोई रिपोर्टर कानपुर उनके घर के चक्कर लगा रहा है, कोई रिपोर्टर उनके मुंबई के घर के चक्कर लगा रहा है, कोई रिपोर्टर उनके ड्राइवर से कांटेक्ट कर रहा है, कोई रिपोर्टर उनके परिवार वालों से मिलने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने कैंसर पेशेंट का मजाक तो उड़ाया ही है, साथ ही साथ जो योगिता कह रही हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी ये भद्दा मजाक किया है कि उन्होंने पूरा 24 घंटे लिए और हम लोगों को भगाते दौड़ाते रहे। तो एक वाकई में बहुत घटिया और भद्दा मजाक है पूरी फ्रेटर्निटी के साथ। अगर आप अवेयरनेस करना चाहती हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप सड़क पर लोगों से मिल सकती हैं, पर्चे बांट सकती हैं, आप प्लेन पर, बहुत सारी प्रिवेंशन पे चीजें। काम कर सकते हैं ना, आप जाएं झुग्गियों में, जाएं जाके महिलाओं से मिलें, जहाँ पर बेचारियों के पास कोई सोर्स भी नहीं है, कि उसकी अवेयरनेस ही नहीं और है, कोई पढ़ी लिखी महिला स्क्रीनिंग है तो कैंप भी गूगल सर्च ऑर्गेनाइज नहीं कर है। दें,
क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत लेट होती है इस बीमारी की। स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर दे, कितने डॉक्टर फ्री में काम करने को तैयार है, गायनी वाले, ऑन्को वाले इस काम के लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर दे अपनी अपनी पर्सनैलिटी का फायदा उठा के। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते रेगुलर मैम हमारे मैम निर्मल निर्मल मैम, ये देखिए हमारे एक दर्शक हैं, और क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है ना, पब्लिक अवेयरनेस सही मायने में, और हम ये नहीं मानते हैं कि हमें दर्शकों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम दर्शकों से भी सीखते हैं। ये एक दर्शक हैं जिन्होंने बोला है कि सेक्शन 505 ऑफ द आईपीसी जाकर के देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर उन्होंने हमको ये कहा है। तो सेक्शन 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 505 में मैं गया तो उसमें मैम वो कहता है, whoever makes, publishes or circulates any statement, rumor or report with intent to cause or which is likely to cause fear or alarm to the public or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offense against the state। उसके बाद इसमें यह भी कहता है कि जब आप कुछ इस तरीके की चीज करते हैं जिसमें आप गलत फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अफवाहें फैलाने वाला, बिल्कुल इस तरीके के बहुत सारे। मेरा ये कहना है कि अब क्या ये कानूनी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, और मैं क्यों बार बार कानूनी कार्रवाई पर स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि ये एक मौका दे देगा और सेलिब्रिटीज को इसी तरीके से चीप पब्लिसिटी, चीप किस्म की पब्लिसिटी जो डिससर्विस करती है समाज को। ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से किसी की इस तरह के करने की हिम्मत ना हो, एक जिसे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट वैसा इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत भयानक काम किया। समाज में अवेयरनेस क्या फैले, इन्होंने तो सबका मजाक बना दिया। और बहुत डर के रहना चाहिए कब किस कोने में कौन डेविल सुन रहा है, कहीं सच में ही ना मर जाए। योगिता जी आपका। मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैम की भावनाएं, फीलिंग्स, क्योंकि शी जस्ट सेड कि उनके यहाँ परिवार में, और हमने भी देखा आसपास, हमने काफी लोगों को खोया है, और ये बहुत मतलब भद्दा मजाक है। और जो डॉक्टर्स लगातार इस पे आवाज उठाते हैं, भयावह, एक्चुअली भयावह है। मैं समझती हूँ ये भावनाएं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल इट इज मोर देन दैट। तो इनको एक लेसन तो टीच करना चाहिए, और इनको बिल्कुल अपोलोजाइज करना चाहिए। आई डोंट नो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रही है, हमें बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। और ये जो भी प्लेटफॉर्म पे जाके पैसा बनाने की जो मंशा है कि वहां पर ट्रैफिक आएगा, अट्रैक्शन आएगा, ये सब चीजों से इनको फायदा होगा, पब्लिसिटी, मतलब एवरीथिंग। इनका ये जो प्लान है ना, एक्सपोज होना चाहिए, और इस पे लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको एक बार ये पूछ ले कि आपने एक भी कैंसर विक्टिम या कैंसर सर्वाइवर से मदद करी है उनकी, या कोई आपने काम किया है, वो उनका एक सिर्फ उसका वो कह सकते कि अगर आपने किया होता तो हम समझते, शायद हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि आपने काम किया और आपने ये तरीका चुना, ये तरीका गलत था। बट आपने कोई काम नहीं किया, आपने कुछ किया नहीं, और उसके बाद सडनली ओवरनाइट आप आके ये कर रहे हैं, तो ये टोटली एक फ्रॉड चीज है, जिसको हमें बिल्कुल एक्सपोज करके, ताकि ये है मेन शब्द है फ्रॉड। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर सौरभ, अब से कुछ ही देर में यहीं पर द रेड माइक पर एक इंटरव्यू चलने वाला है डॉक्टर डीके गुप्ता के साथ, जो कि चेयरमैन है फीलिक्स हॉस्पिटल के, जो कि 10 मिनट में डिटेल में समझाएंगे कि सर्विकल कैंसर क्या होता है। अगर आपको सही में लोगों को अवेयर करना है ना, तो उसके लिए आपको अपने मौत की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। देखिए डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला है, वो लगातार, आप ट्विटर पे देखिए, डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला है, इतना काम करती है, सौरभ शुक्ला की रिश्तेदार हैं वो देखिए, मैं ये बात बोलने कितना अच्छा काम कर रही है मैडम, उनसे आप देखिए, वो सरकारी डॉक्टर हैं, और आप समझिए कि उनकी कभी उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे किस तरीके से पेशेंट आते हैं रोज, और उनके पास जगह नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है कि वो सबकी कीमो करा सके। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने का वक्त मिलता है। अगर आप गरीब हैं तो आपको वो इलाज ही नहीं मिल पाएगा। आज हम योगिता जी, आप या मैम कौर के पास वो रिसोर्सेज हैं कि अगर परिवार में किसी को कैंसर हुआ तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के कीमो रेडिएशन ले लेते हैं। लेकिन जो लोग गरीब औरतें हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, गांव खेड़े की हैं, उनको सरकारी अस्पताल में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, साफ सफाई नहीं है, बेड नहीं मिलते, डेट्स नहीं मिलती। आप सुबह जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाते हैं ना, अर्ली खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हुई है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है ना, तो कभी आप जाएं, कभी आप एयरपोर्ट के रास्ते जाएं और देखिए एम्स में
अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुबह रात 1 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं कि सुबह अपॉइंटमेंट लेने का 1 घंटा मिलता है कि उसको किसी तरीके से अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो पूनम हाँ। पांडे को अगर इतना ही बढ़िया हो तो 4-5 डॉक्टर्स के साथ वो प्लान करती और फ्री में गांव-गांव जाकर के महिलाओं की स्कैनिंग करती, उनको अरे उनकी मदद करती। सौरभ, वो तो बहुत उसमें टफ इंस्टेंट काम है। पब्लिसिटी थोड़ी मिलेगी, उसमें हॉटर फ्लाई पे इंटरव्यू थोड़ी होगा, उसमें हम लोग चर्चा थोड़ी करेंगे। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। दिस इज अ चीप पब्लिसिटी स्टंट। मेरा बस ये कहना है, आप निर्वस्त्र हो करके दौड़ जाएं और दुनिया, मतलब द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऑल आई वांट टू से इज कि इस बार यू टुक इट रियली फार। आप उसको उस लेवल पर लेकर के गए, आपने इस मोज़रेला चीज को, अपने पब्लिसिटी हंग्री चीज को इतना ज्यादा खींच दिया है, ये आपने हद कर दी है। और ऐसे में जीरो सिंपैथी फॉर यू। और अगर कोई कार्रवाई होगी अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट सेक्शंस ऑफ द लॉ, तो अगर नहीं हो रही है और अगर ऐसा कोई धारा नहीं है, तो ऐसा धारा, बहुत धाराएं अभी होंगी, संसद सत्र चल रहा है, एक धारा बन जानी चाहिए। नहीं बहुत सही धाराएं हैं, निर्मल मैम बोल रही हैं। बहुत निर्मल धाराएं मैम होंगी, बोल रही आईटी हैं। एक्ट में ही होंगी, क्योंकि आईटी एक्ट में भी तो ये पब्लिक हैंडल्स पे झूठ बिल्कुल बिल्कुल, आईटी एक्ट का क्लियर वायलेशन है। आईटी एक्ट का क्लियर कट केस बनता है उनके ऊपर, एक क्योंकि उन्होंने एक मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज फैलाई है। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत न्यूज फैला करके समाज में भ्रम फैलाया है। बिल्कुल क्लियर कट वायलेशन है। आईटी एक्ट के धारा के अंदर इनका तुरंत मुकदमा हो सकता है। जी योगिता कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि क्योंकि हम इन्हें बोलते ही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो इन्फ्लुएंसर्स तो इन्फ्लुएंस दोनों तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से, गलत तरीके से। तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कोई कानून बनना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बहुत बिल्कुल। लोग फॉलो कर घटिया रहे हैं। हरकत की है, दैट विल बी द बेस्ट पनिशमेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी फॉलोअर्स शी हैज, मैं उतना नहीं ध्यान देती हूँ। 1.4 मिलियन। माय बताइए गॉड, इवन इफ शी लूजेस अबाउट 0.4 मिलियन, दैट विल बी इनफ ऑफ अ पनिशमेंट। और जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं, अरे मैडम बढ़ जाएंगे निर्मल जी, बढ़ेंगे, अब इनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इनके बढ़ेंगे। अब वो क्यों बढ़ेंगे दुनिया बदल बदतमीज गई आदमी है। के फॉलोअर? बढ़ बदतमीज जाएंगे वो तो होगी मैम। कि ऐसे अब अनफॉर्चुनेटली। सनी लियोनी इज मोस्ट वॉच्ड इन दिस कंट्री और इन दिस वर्ल्ड। चलिए मैं उस वो अलग नहीं, पर डिबेट ऐसा है योगिता जी, मेरा ये कहना है, अब वो सनी लियोनी ने कम से कम अपने मरने की एक्टिंग तो नहीं की ना। किया वो शी हैज नॉट प्रिटेंडेड। और आप वो देखिए, आप देखिए, ये मैं एक वीडियो उनका है, मैं सुनवाने की कोशिश करता हूँ। जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सरप्राइज करना, और जब वो समझते हैं, सोचते हैं कि ये सुधर रही है, तब मुझे सरप्राइज करना और अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई वुड लव टू सी योर रिएक्शन। ये 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा सरप्राइज लोगों को मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। इस तरीके की बात उन्होंने 2 दिन पहले के इंटरव्यू में करी है और मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। वो एक वेल ड्रेस इवेंट में ये इंटरव्यू दे रही हैं कि आप, एंड यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट सरप्राइज। वैसे मरा हुआ आदमी अपने इंस्टा हैंडल पे कैसे आ गया? और मौत की खबर हमेशा परिवारजन देते हैं, मीडिया, आपके मैनेजर लोग नहीं देते। कोई ना कोई, अगर सच में किसी की मौत होगी, चाहे मोहम्मद रफी की हुई या, नॉर्मली पारिवारिक सूत्रों से मौत की खबर आती है, पब्लिसिटी मैनेजर मौत की खबर नहीं देते हैं। ये कैसा इन्होंने रचा, क्या अजीब सा ड्रामा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप जब पब्लिक लाइफ में होते हैं और आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोग ये समझते ज्यादा। नहीं है। मैम आप समझिए कि इस दुनिया में, फेक न्यूज की दुनिया में, अच्छी तरीके से खबर देना भी इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है, इसलिए फैक्ट चेक हैंडल्स बन गए हैं। अब मुझे योगिता जी याद है कि कोविड के दौरान कितने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए मेहनत कर रही थी, पसीना बहा रही थी, अपनी जान के फिक्र किए हुए बसेस अरेंज कर रही है। एक यहाँ ये लोग हैं जो सड़क पर, जमीन पर जाके मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक पूनम पांडे जैसे लोग हैं। लेकिन पूछिए योगिता जी के कितने फॉलोअर्स हैं? इनके 1.5 बिलियन फॉलोअर्स हैं क्या इंस्टाग्राम पे? बता दें। फेसबुक पर है, 10,000 ट्विटर के पर ऊपर है, नहीं है। 10,000 के ऊपर नहीं। मैम देख लीजिए। इस तरह की ये एंटिक्स बताइए। करने से लगता है कि बेवकूफ किस्म के तो फॉलोअर होंगे इनके, बहुत सेंसिबल आदमी तो इनको फॉलो नहीं करेगा। इस तरह की एंटिक्स ये करती हैं, अजीबोगरीब हरकतें मुझे करती कल हैं। तक नहीं मालूम तो था ये उसमें कौन है, ऑनेस्टली। मतलब मैंने इनकी शक्ल देखनी पड़ी, ये पूनम पांडे कौन है। तो आपने ज्यादा मिस नहीं किया था लाइफ में कल तक। मतलब लोगों ने कानपुर के शमशान में रिपोर्टर्स ढूंढ रहे थे कि कहीं शमशान में उनकी बॉडी क्रिमेशन के लिए तो नहीं आई है, उनके घर पे कोई नहीं है। आप समझिए इस तरीके का भद्दा मजाक,
वो सोचिए उस पत्रकार के दिल में क्या गुजर रही होगी कि रिपोर्टर जो कानपुर में शहर में कोई सौरभ शुक्ला या संकेत उपाध्याय जैसे लोग तो यहाँ स्टूडियोज में अपने यहाँ दिल्ली में है, जो वहाँ स्ट्रिंगर्स हैं, छोटे रिपोर्टर्स, उनको दिल्ली से बोला गया, बंबई से बोला गया भागो, तो बेचारे अपना सब काम छोड़कर उसके घर भाग रहे हैं। बेचारे शमशान देख रहे हैं कि कल्याणपुर शमशान घाट और भैरव घाट शमशान घाट, जादमऊ शमशान घाट, कहीं तो उनकी बॉडी क्रिमेशन के लिए आई होगी। आप समझ लीजिए किस तरीके का मजाक उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं किया, कैंसर पेशेंट के साथ ही नहीं किया, ये सबके साथ एक भद्दा मजाक है। एक तो केस जिसने इंस्टा हैंडल पे पोस्ट किया, उनका मैनेजर या जिसके भी हवाले से आया, उस पर एक केस तो स्ट्रेट अवे बनता है, उस पर एक एफआईआर तो तुरंत होना चाहिए। मैम एक मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी मैं बस सर्च कर रहा था, ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके बाकायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस हैं, जिसमें पहली गाइडलाइन ये कहती है कि इस तरीके का कोई भी जो आप एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो डिस्क्लोजर होना चाहिए जो ये बताए कि ये एक पब्लिसिटी है या ये एक एडवर्टाइजमेंट है। क्या वो डिस्क्लोजर था यहाँ पर? नहीं। ये कहता है द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी यूज्ड टू डिटरमिन इफ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. Disclosure is required if there is any material connection between the advertiser and the influencer. Material connection isn't limited to monetary compensation. Disclosures are required even if the evaluations are unbiased or fully originated by influencer. If there is no material connection and the influencer is telling people about a product or service they bought, that is considered to be in an advertisement and no disclosure is required. ये बहुत लंबा एक डिटेल है जो कि लगातार चलता आ रहा है। काउंसिल को इनको बायकॉट कर देना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल काउंसिल है, ये भी इनको वो भी इनसे पूछ सकती है अगर उनकी गाइडलाइंस को इसने वायलेट किया है तो। इनका सोशल मीडिया टर्मिनेशन हो जाए तो ये वो तो इंस्टाग्राम खुद ही कर देगा अगर इस तरह का इनका। अरे मैडम नहीं करेगा इंस्टाग्राम पे तो मैम वही तो बता रहे हैं, मोरालिटी की बात मत करिए। ये सब मतलब तुम्हारा फायदा मेरा फायदा देख करके समझिए। आप बताइए पूनम पांडे की 13 फिल्में आई, 13 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और ये 13 की 13 फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई फिल्में। इनकी एक्टिंग लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उनको लगा कि अब कैसे रेलेवेंट बना जाए, अब कैसे पैसे कमाए जाएं, अब कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, तो उन्होंने इस तरीके की चीजें शुरू करी। जैसा कि योगिता बता भी रहे थे कि आ गया हीरो करके गोविंदा के साथ इनकी एक फिल्म आई थी, नशा करके इनकी एक फिल्म आई थी, फिर GST गलती सिर्फ तुम्हारी करके एक फिल्म आई थी। इस तरीके की तमाम फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और सारी की सारी सुपर फ्लॉप हो गई। तो अभिनय तो इनको आता नहीं या कर नहीं पाती। द जर्नी ऑफ और मेहनत से कमाना भी इनको नहीं आता। बहुत सारे लोग मेहनत से कमा खा रहे हैं, ये भी तो ये कर सकती थी अगर फिल्में फ्लॉप हुई तो। पूरी दुनिया मेहनत से कमा खा रही है इस वक्त, लेकिन क्या कर लेंगे। मतलब वही बात बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले, मैं एक शख्स मिला, उन्होंने बोला कि अब हालात ये हो गई कि इंडिया का सबसे नंबर 1 यूट्यूबर है, उसका नाम पुनीत है, काफी फेमस है। वो कुछ नहीं करते हैं, जाते हैं गाड़ी खड़ा करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, नाली में लौट जाते हैं वो किसी शेफ के होटल में आते हैं, शेफ के साथ वो सब्जी काटने लग जाते हैं और अचानक से तेल डाल देते हैं तो हल्की सी आग लग जाती है। उस तरीके के काम करते हैं लोग, उनको पसंद करते हैं। आज देश के वो नंबर 1 यूट्यूबर है, उनका नाम पुनीत है। पर सौरभ मेरा ये कहना है कि ये सारे लोग कम से कम देयर इज नो, इसमें आप मोरालिटी और इमोरालिटी वाली बात कर सकते हैं लेकिन इलीगैलिटी नहीं है। मैं अगर तेल कढ़ाई से उड़ेल दे रहा हूं और ये सब, ये यहाँ तो आपने अपनी फर्जी मौत, मतलब इससे ज्यादा इमोरल इलीगल और क्या काम हो सकता है। ये डिस्टिंक्शन ये है, आप घटिया काम कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ, इट विल नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट यू, या आप फ्लॉप हो गए, नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट यू। लेकिन आप इस कदर चले जाएंगे लोकप्रियता के लिए और उसमें भी सोशल कॉज एस्पाउज करेंगे ये दिखाने के लिए कि भाई ये सोशल कॉज था, हमने लोगों को बात तो शुरू की। मेरा बस यही कहना है, जो वो मैसेज देना चाह रही है ना आज, जिसमें उनका ये कहना है कि मैंने कम से कम बात तो शुरू की, आपने बात शुरू नहीं की है, आपने इंसल्ट किया है, मजाक बना दिया, बिल्कुल मजाक बना दिया। मतलब इतनी गंभीर बात को आपने एकदम मजाक। मैम कल को आपको पता है एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, कल को जेन्युइनली खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो गई ना, तो एक मजाक बन जाएगा कि कहीं पूनम पांडे की तरह एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो आप जानती हैं क्या होता है, कहानी है ना, एक पुरानी कहानी हम बचपन में पढ़ते थे, शेर आया और सच में एक दिन शेर आ जाता है। एब्सोल्युटली। आशुतोष श्रीवास्तव एक वकील भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको यहाँ पर लाना चाहता हूँ। आशुतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी, यस आई कैन हियर आशुतोष जी यू। को जरा जी दीपक अगर स्क्रीन पे ले लें। आशुतोष जी जरा आप रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ बता देंगे कि यहाँ पर आपने ये मामला तो पता ही होगा आपको, और प्लीज ये मत कहिएगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, गलत हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने भी किया हो, या उन्होंने किया हो, या किसी ने भी किया हो, लेकिन इस तरह से जो मिस इन्फॉर्म करना ये बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं जो सेक्शंस हैं 182, इस तरह से अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी के डेथ के बारे में या बर्थ के बारे में, तो इसको एक ऑफेंस भी माना गया है क्राइम्स में, और इसमें एफआईआर भी रजिस्टर किया जा सकता है या हो सकता है किसी भी पर्सन के बारे में जिसने इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया। इसके पीछे बहुत कुछ रीजंस हो सकता है, बहुत सारे दूसरे जो एस्पेक्ट हैं लॉ के वो भी हो सकते हैं। हम देखा गया है पहले भी, बहुत सारी बातें हो सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, विल, या इससे रिलेटेड बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिसमें इम्पैक्ट आ सकता है इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने से। अब आशुतोष जी और आपने जो धारा बताई है वो है सेक्शन 182, जो कि ये कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को गलत सूचना दे रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने जी, पब्लिक सर्वेंट नहीं, उन्होंने तो पूरी नहीं दुनिया को गलत नहीं सूचना दी। नहीं, अगर ये सूचना किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी तक गई है कि इस पर्सन का तो डेथ गई हुआ है। है कोई भी सर्टिफिकेशन बनाने के लिए, तो ये उसमें भी आएगा। और अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक एट लार्ज को भी गया है, तो उसमें दूसरे जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं लॉ के वो भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि कोई भी पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन देना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ये एक तरह से जो है बिल्कुल ऑफेंस के मतलब अंदर आएगा। और ये जो मामला है, जैसे मैंने ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट की बात जो आई 182 में, तो ये हमें मालूम नहीं कि क्या ऐसा सूचना जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कोई सर्टिफिकेट निकालने के लिए या डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए या इसका कोई इस्तेमाल किया गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल ऑफेंस है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो अब हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया हो, कोई और थर्ड पार्टीज ने किया हो, बट जिसने भी किया हो ये अब बिल्कुल क्या गलत थर्ड है पार्टी, और वो ये नहीं खुद होना आकर के चाहिए। बता रही हैं। वो उन्होंने आज खुद वीडियो रिलीज कर दिया है कि भाई मैंने तो एक्टिंग की क्योंकि मैं एक सोशल कॉज को एस्पाउस कर रही थी। तो खुद उन्होंने वीडियो जारी किया है, बता रही हैं कि मैंने नकली फर्जी मरने की बात कही। तो देखिए, अब ये एक सीरियस इशू तो है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन का क्या क्या इम्पैक्ट आया और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, या फिर जैसे मैंने बताया इसमें वो नॉमिनी भी हो सकती हैं किसी पॉलिसी में या किसी प्रॉपर्टी में, आशुतोष या जी कोई और मेरा ये कहना नॉमिनेशन। है ये तो बात की स्टेज हाँ है कि आप नॉमिनी के जी। लिए या कुछ बेनिफिट के लिए या दस्तावेज में साइन के लिए, क्या हो उनके वकील ने उनको पहले ही ये लूप होल बता दी हो कि तुम एक काम करना, तुम गायब हो जाना एक दिन के लिए, ये खबर हम डाल देंगे, तुम अपनी तरफ से डालना भी मत, हम तुम्हारे बिहाफ पे डाल देंगे। ऐसे में तो मतलब आई नहीं सी अ फ्लॉ इन द नहीं, लॉ। बहुत ही मुझे ऐसा नहीं प्रीमेडिटेटेड लगता कि केस ये। इट्स अ प्रीमेडिटेटेड, इट इज नॉट कि ऑन द स्पर ऑफ कुछ ऐसा हो गया कि आप उनको क्रिमिनल बताया कॉन्स्पिरेसी भी मानते हैं कि नहीं इसको आशुतोष जी? जी बिल्कुल, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये आएगा विथ विथ रॉन्ग इंटेंट। अब ये इंटेंट 120 क्या बी। था? 120 बी अलोन नहीं लगता। 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई दूसरा जो प्रोविजन है सेक्शन का, जो मेन इशू को लेकर के जो इंटेंट होगा किसी का, उसके साथ 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी ऐड किया जा सकता है ऐड किया इसके जाता है अंदर। आईटी एक्ट या का। फिर 34 आईटी एक्ट आईपीसी, की धारा बनती है। 34 आईपीसी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इस केस में। 34 आईपीसी लग सकता है अगर कोई मेन प्रेडिकेट धारा है। अगर और बहुत सारी उसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और कॉमन इंटेंशन है सबका, तो सेक्शन 34 को उसमें ऐड किया जा सकता है। वो इस तरीके का। और जैसे मेरे भाई साहब ने बताया कि आईटी एक्ट के भी सर्टेन प्रोविजंस उसमें लग सकते हैं, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है टू द पब्लिक। और इसमें जो आईटी का इस्तेमाल जो हुआ है, जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ या इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, और इसमें गलत इन्फॉर्मेशन को जो फैलाया गया, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी काफी प्रोविजंस उसमें लगाए जा सकते हैं और लग सकता है, ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आशुतोष बता रहे हैं, योगिता आपने सुना किस तरीके के सारे प्रावधान हैं। आप महिलाओं के बीच काम करती हैं, आप तमाम तरीके की, जैसे आपने डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला के बारे में बताया, आप भी तमाम ऐसी गरीब महिलाओं से मिलती होंगी जिनके लिए अपना इलाज कराना कितना मुश्किल हो जाता है। आप तो बहुत सारे रेफरेंस देती होंगी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को कि इनकी मदद कर दीजिए, इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। उनके साथ कितना बद्दा मजाक है।
जी, बहुत भद्दा मज़ाक है। मैं सच में एम्स की मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्क नहीं है मेरा, बट कल ही इनफैक्ट कल हमने एक फाइनल किया गाँव झांसी के आस-पास। हम वहाँ पर सारी महिलाओं की मैपिंग कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। मैं एक कैंसर फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, यूवी कैन जो युवराज सिंह की मदर चलाती हैं। हमने प्रज्ञा जी को भी उसमें इन्वॉल्व किया कि हम कैसे और ज़्यादा कर पाएँ, और मैं एम्स में लगातार मैं वैसे ही न्यूट्रिशन के एंगल से जो, क्योंकि ये लोग बहुत मतलब ऐसी स्थिति है, आप सोच भी नहीं सकते, भयंकर से भी भयंकर स्थिति में लोग रह रहे हैं। ट्रीटमेंट जो आयुष में कवर है, ख़ैर वो एक अलग सब्जेक्ट है कि बहुत कुछ कम रुपए होते हैं उसमें, और बाकी तो मतलब कोई अफ़ोर्ड कर ही नहीं पाता। कैंसर का इलाज प्रज्ञा जी तो बता पाएँगी बहुत प्रोफ़ेशनली कि है ही नहीं, अफ़ोर्डेबल ही नहीं है एक इंसान के लिए, खाना भी नहीं खा पाते मेरा वो, तो न्यूट्रिशन नहीं मेरा मिल तो पाता। योगिता जी बस सीधा सीधा कहना है कि आज जितनी डिससर्विस इन तथाकथित एक्टर पूनम पांडे ने की है, उन सारे लोगों के लिए जो जेन्युइनली कैंसर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वो कम नहीं है। और ये एज अ कम्युनिटी, दिस कम्युनिटी शुड राइज अप एंड से व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है। ये अगर नहीं हुआ तो फिर आप ये सोचिए ऐसे लोगों को और हौसला मिलेगा। इस तरीके से चीप पब्लिसिटी वाले बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वो लगातार सब इसी तरीके की, और लोगों का भरोसा उठेगा। इस भरोसे को बचाना। नहीं, और सौरभ, बहुत सारे एक्ट जैसे कि युवराज सिंह के यूवी कैन फाउंडेशन के बारे में बताया उन्होंने। वो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कराते हैं। वो खुद कैंसर पीड़ित थे, उसके बाद बहुत योजनाबद्ध तरीके से वो आइडेंटिफाई करते हैं, छोटे शहरों में गांव में जाके जी, कैंसर पेशेंट्स मेरे को साथ काम आइडेंटिफाई कर रहे करते हैं, हैं। मेरे छोटे साथ बच्चे, एग्ज़ाम कर रहे हैं, बिल्कुल, मुझे मालूम है करना। छोटे बहुत छोटे मेहनत बच्चों करते को हैं। आइडेंटिफाई करते हैं, छोटे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं कैंसर अवेयरनेस के, और 1 रुपए नहीं लेते, पैसा चार्ज नहीं करते हैं। उनको लगता है ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि उनके ऊपर उनको उससे उनको पैसा कमाना है, ना कि उनको अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ना कि उनको बाद में किसी प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करके उसमें जवाब दे करके पैसे कमाने हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं वो गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगी। मैम कौर, अगर आप बताएं कि आपकी इतनी बड़ी सर्विस रही, और आपने बताया कैंसर से किस तरीके से लोग जूझते हैं। आप तो झारखंड जैसे आप राज्य की डीजी रही हैं, वहां पर सोचिए कितनी मुश्किल होती होगी। आप लोगों, पुलिस के लिए भी अक्सर पेशेंट मिलते हैं, अस्पताल नहीं मिलते। आप लोगों को पता है पीसीआर वैन कितना हेल्प करती है लोगों की। एक पुलिस ऑफिसर की तरह, एक एक महिला की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह कैसे देखती हैं आप? जी हाँ, पुलिस तो देखिए, पुलिस का बेसिक काम तो क्राइम है, परंतु जहाँ भी वो नागरिक को इस तरह की मुसीबत में देखती है, गाड़ी नहीं मिल रही है, चारपाई पे बांध के ले जाते हैं सर पे, कभी लाठी में बांध के ले जा रहे हैं, तो जहाँ तक पुलिस के पास अगर कभी गाड़ी है तो मेन रोड तक पहुँचा देंगे। अपने एरिया में जहाँ तक वो छोड़ सकते हैं, पीसीआर वैन्स वगैरह पूरी हेल्प करती है। कई बार जस्ट डिलीवरी हो रही है और जाने को कोई नहीं है अस्पताल, बहुत मुश्किल डिलीवरी हुई, बच्चा माँ दोनों मरने वाले हैं, उस केस में भी पुलिस की मतलब इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं, अपने कार्य क्षेत्र से हट के हमेशा पुलिस मदद करती है। कोई लड़की अकेली जा रही है, उसको घर तक पहुंचाना, रात का टाइम है, जंगल बियाबान क्षेत्र है, तो ये सब चीज़ें पुलिस करती है। प्रिवेंटिव जो चीज़ें हैं, जो समाज मतलब वो हमारे एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है, और कहीं उससे हमारी गुडविल भी बनती है समाज में। हमें एक अच्छी गुडविल मिलती है, जिसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। खेल के कई बार खेल में है, कोई बच्चे के पास कॉपी नहीं है, 5 रुपए की कॉपी आपने अपनी जेब से भी दिला दी। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें है, आपके लिए 5 रुपए की कॉपी पेंसिल बड़ी चीज़ नहीं है। फिर आते-जाते आपको कभी वो बच्चा दिखा, आपने पूछ भी लिया कि क्या-क्या लिखे हो, कभी वो आपको क, ख, ग, एबीसीडी कुछ मतलब एक एक इंटरेस्ट बन जाता है बच्चे का भी। कभी जैसे मुझे याद है अभी भी कि एक पहाड़िया क्षेत्र में मैं गई थी, तो एक बच्चा कुछ वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उसको मैथ्स नहीं समझ आ रहा था, तो थोड़ा मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आ गया। जो इंडिसेस हम पढ़ते थे छोटी क्लास में, उसको घात बोलते हैं हिंदी में यहाँ झारखंड में, उसके 5 की घात में 3। तो मैंने उसको हार्डली 10 मिनट स्पेंड किए, इतना ब्राइट बच्चा था वो, मतलब वो तुरंत समझ गया कॉन्सेप्ट को, जबकि स्कूल में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कभी 5-10 मिनट हम लोग निकाल लेते हैं इस तरह की मदद करने के लिए, और विशेष रूप से कैंसर जैसी या कोई जानलेवा बीमारियों में। और हम लोग भी कैंप्स लगाते हैं, हमारे भी पुलिस के डॉक्टर है, डायबिटीज़ के और ब्लड प्रेशर के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनके हम लगाते हैं। और कभी-कभी अगर हमसे मदद मांगी जाती है, जैसे अभी यहाँ पे एक कैंप लगा था बोकारो में, जिसमें दिल्ली से भी एक डॉक्टर आई थी, ये सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का, तो उसमें उन्होंने मदद मांगी थी, तो जो मदद हमसे बनी हम लोगों ने की थी। तो समाज बिल्कुल। चाहता है कि जागरूक हो समाज, और अगर मैं किसी के कुछ काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है। ऐसी पुलिस की थिंकिंग है, क्योंकि हम तो जैसे बने ही समाज सेवा के। बिल्कुल, निर्मल जी ने बताया कैसे पुलिस जो है अपना कंट्रीब्यूशन करती है
लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो तो अस्पताल खोल नहीं सकते हैं। आशुतोष जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपसे, एक वकील के तौर पर आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई, आपने बता दी है सारे प्रावधान तो एग्जिस्ट करते हैं, पर आपको जी। लगता है कि कार्रवाई होगी? देखिए, कार्यवाही के लिए कोई भी इन्फॉर्मेंट बन सकता है और जा करके इंफॉर्मेशन दे सकता है, एफआईआर रजिस्टर करा सकता है, या किसी किसी मामले में हमने देखा कि गवर्नमेंट या कोर्ट भी सुओ मोटो एक्शन लेते हुए एफआईआर रजिस्टर करा सकती है या इसके अंदर एक्शन ले सकती है, और एक्शन लेने के टाइम में पेनलाइज भी कर सकती है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी चला सकती है। तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ है जो कि हमारे गवर्नमेंट और साथ में जो हमारी पुलिस अथॉरिटीज है उनके पास पावर्स हैं, और जो हमारी आम जनता है जो इससे हर्ट हुए होंगे इस इंफॉर्मेशन से, जिनको लगता है कि वो ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जाकर के वो भी दे सकते हैं, और इसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो अथॉरिटीज जो है इसके ऊपर कर सकती है कि इस तरह से मिस इन्फॉर्म करना लोगों को, और इस तरह से आईटी एक्ट का भी गलत इस्तेमाल होना, क्योंकि इंटरनेट हर इंसान यूज करता है और इतने इम्पोर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये है। किसी का डेथ जो है वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सीरियस इशू है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी बारे में कोई छोटा मोटा नॉलेज या इंफॉर्मेशन यहाँ का वहाँ हो गया। ये किसी के लाइव होने या उसके डेथ होने का जो मामला है, इसको बहुत सीरियसली और बहुत गंभीरता के साथ मुझे लगता है कि अथॉरिटीज भी लेंगी, ताकि आगे इस तरह का जो है गलत इस्तेमाल ना हो। अभी मिस इन्फॉर्मेशन जिसने भी दिया, या उन्होंने खुद दिया या किसी और ने दिया, तो इसके ऊपर जो है आगे इस तरह का रिपीटेशन ना हो। मुझे लगता है कि इस पे किया जा सकता है कार्रवाई। कार्रवाई की जाती है। योगिता, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपके। मेरा कंक्लूडिंग कमेंट यही है कि ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से अनफॉलो करना चाहिए, पब्लिक को इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और मतलब इन पे इलीगल का इस चीज़ के लिए इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मीडिया वाले मेरे भाई हैं उनसे भी मेरी अपील है कि इस तरह के जो सेलिब्रिटीज अगर कुछ भी जाए तो हम थोड़ा जांच कर लें, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है, तो ये हिस्ट्री शीटर कह सकते हो आप इनको, तो इनका जरा जांच कर लिया जाए इस तरह के पैटर्न वाले लोगों का। मैम कौर, आपकी तरफ से कंक्लूडिंग कमेंट्स। मुझे लगता है इनका पूरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और सोशल मीडिया पे भी इनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि यही एक असली सजा। जो इंस्टाग्राम की जो बैक कंपनी है उन लोगों को भी चाहिए कि इसके अकाउंट को बंद कर दे, चाहे उसके कितना भी नुकसान कंपनी को उठाना पड़े, पर इस तरह से आप मतलब ये सबसे बड़ी ये सजा कहते हैं कि है। इन्होंने डिजीज की अवेयरनेस फैलाई, इन्होंने तो ये फैलाया कि डिजीज को एकदम मिनिमाइज करके रख दिया, उसके इम्पैक्ट को या उस बात को, इतनी गंभीर बात को, उसकी जो ग्रेविटी है उसको इन्होंने पूरा खत्म कर दिया। तो ये तो कोई बात नहीं है, जबकि ये इतनी गंभीर डिजीज, अगर हमें अवेयरनेस फैलानी है तो उसकी गंभीरता पे ध्यान देना है, उसको एक मजाक नहीं बना देना। और ये तो लगता है कि एक बहुत ही इन्होंने मतलब इतना हर किसी के साथ, स्पेशली जो रोगी वो लोग हैं उनके साथ इन्होंने बहुत बहुत बुरा किया। और बहिष्कार, इनका संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी, समाज में भी, हर जगह। एक बहुत शेर अच्छा है, वो उसको बोल के मैं खत्म करता हूँ अपना कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं भी दे देता हूँ, जैसे कि जर्नलिस्ट की बात कही, मैंने तो मजाक में ही रोकी थी अपनी सांस, मैंने तो मजाक में ही रोकी थी अपनी सांस, जब रिश्ते खुले तो मुझे शर्म से मरना पड़ा। तो एक आज इसके साथ मुझे भी याद आया कि नहीं कि खुदा किसी को इतनी बड़ी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, उनको अपनी पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं दिखा इसमें, तो इतना बड़ा किसी को खुदाई भगवान न दे कि उसको कुछ और दिखे ही नहीं सिवाय अपने। शर्म से मरना ना पड़े उन्हें। अब वो शर्म से नहीं मरेंगी, मुझे जितना लगता है, मैडम अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं पब्लिक लाइफ में जितनी मैंने रिपोर्टिंग करी है, करता रहते हैं आजकल, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे मैम पुलिस आपकी फील्ड हो, आपके ऑफिसर्स भी मैडम कुछ लोग काम कम करते हैं, पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं और उनको उसके बिहाफ पे प्रमोशन भी ज्यादा मिलते हैं। वैसे तमाम ऑफिसर्स जानता हूँ, योगिता जी भी जानती हैं कितनी मेहनत करती होंगी और किस तरीके से ठंड गर्मी और कोविड सब सहा, लेकिन वो ड्यू और या कुछ चाहिए नहीं, वो सम्मान भी चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट नहीं मिलता। आशुतोष जी भी जानते हैं, तो हमारे सारी फील्ड में ऐसे लोग हैं, पर अंततोगत्वा जो लाइक्स और हिट्स
इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर दे रहे हैं इन लोगों को, शायद उन प्लेटफॉर्म पर को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देखिए, जहां पर ये फेमस बनना चाहते जी, हैं वहीं इन्हें पीट जी। दिया जाए। जी जी आशुतोष। जी, 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 जी। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि ये जो हमारे मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और जो इंटरमीडियरीज़ हैं, इनको भी ऑलरेडी आईटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंडर उनको भी रखा गया है कि अगर कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन आता है, तो उनको भी तुरंत वो डिलीट करना है सारे इन्फॉर्मेशन को, इस तरीके के फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन को। और उसमें भी अगर अथॉरिटीज़ चाहे तो एक्शन ले सकती है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन जो है, किस तरह से वायरल कैसे हुआ और किस तरह से कहाँ से ये सेंड हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो इसके ऊपर भी लॉ क्लियर बना हुआ है फॉर इंटरमीडियरीज। पहले वाली अब बात नहीं है, पहले इनके ऊपर कोई भी शिकंजा नहीं था। अब इंटरमीडियरीज को भी रूल्स जो है हमारे अमेंडेड हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके तहत वो भी रेगुलेट होते हैं आज के डेट में। तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा। बिल्कुल। योगिता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए, तो आप सब लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कौर, योगिता, आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो उम्मीद है कि जनता जो है इनको अनफॉलो करेगी इंस्टाग्राम पे, इनको लाइक्स नहीं देगी, इनको शेयर्स नहीं देगी, ताकि इनको एहसास हो कि जो बाकी लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं कैंसर पेशेंट्स के ऊपर, उनके साथ ये भद्दा मजाक ना हो। और उन रिपोर्टर्स का भद्दा मजाक किया जो इनके घर, यहाँ तक कि शमशान घाट पर जाके चक्कर लगा रहे थे। अगर कैंसर पर अवेयरनेस फैलानी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप गांव-गांव जाकर के स्क्रीनिंग करवाइए, पैसा खर्च करिए, अस्पताल खोलिए, लेकिन ये करना बिल्कुल भी मॉरली ठीक नहीं। अब हमसे जुड़े तमाम द रेड माइक के दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया।